नमस्कार मित्रों, गौती इंडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे शंकु कौन। इससे पहले जो वीडियो बन चुके हैं वो आप मैथ के नाम से प्ले लिस्ट है, उसमें जाके आप देख सकते हैं। और जो लोग पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लें। और यदि अच्छा लगे तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। तो चलिए शुरू करते हैं शंकु। और जिनको अच्छा नहीं लगे तो वो सब्सक्राइब नहीं करें, दबाव नहीं है। तो हमारा काम है पढ़ाना। देखते हैं ठीक, ये शंकु है, ये त्रियक ऊंचाई है, ये h लंबवत ऊंचाई है और ये r त्रिज्या। ठीक, एक और बात ध्यान रखें, एक जो बेलन होता है ना, अभी हम सबसे पहले मैंने सॉल्यूशन जब स्टार्ट की थी सबसे पहले बेलन ही पढ़ा था। इसमें ठीक, इसमें 3 शंकु बनते हैं। कितने बनते हैं? 3, 1 2 3। वो हमारा थोड़ा चित्र अच्छे से नहीं बना हुआ, लेकिन एक बेलन में 3 शंकु बनाए जाते हैं, क्योंकि बेलन के शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। क्या? 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, और इसका कितना होता है? पाई r स्क्वायर h जी। जबकि 1/3 है तो क्या होगा? बेलन के आयतन का 1/3 क्या होता है? शंकु का आयतन। तो मतलब बेलन में कितने बनेंगे? 3 शंकु बनेंगे। अब देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या कहलाएगा? ये तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई और इसमें कब आएगा चारों ओर से, तो कितनी हो जाएगी? पाई r l। क्या होगी? पाई r l। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ में नीचे का भी आ जाएगा हिस्सा, जो कि एक सर्किल नुमा होता है। और एक सर्किल, एक परिधि का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो वो पाई r स्क्वायर जुड़ जाएगी। देखते हैं कैसे। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? पाई r l। और नीचे क्या है? नीचे भी परिधिनुमा है। ठीक, तो परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई r स्क्वायर। और बस इन दोनों से कॉमन लेंगे, पाई r तो l प्लस r, ये सूत्र है पाई r l प्लस r। पाई r l प्लस r। ठीक, पाई r l प्लस r। अब जी l कैसे निकालें? l ऐसे निकालना है, जी जो देखिएगा आप, इतना ये क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज बन रहा है ना? क्या बन रहा है? समकोण त्रिभुज। अब जब हमें h दी हो, l r दी हो, तो l कैसे निकलेगी? l क्या है जी? कर्ण का, कर्ण जैसा है ना? तो कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रूट में, तो l निकल आएगी। तो l बराबर क्या हो जाएगा? l बराबर रूट में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो ये l निकल आ गया।
ठीक, देखते हैं इसी पे आधारित एक प्रश्न। एक शंकु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। क्या एक शंकु जिसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ठीक, तो एक शंकु बना लेंगे हम। अब इसमें क्या क्या दिया है, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है और आर कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो अब हमें एल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वक्र पृष्ठ कैसे, जो एल के तिरछी ऊंचाई कैसे निकलेगी, हमने क्या बताया था, एल बराबर क्या हो जाएगा, रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो एल बराबर एच कितनी है, 4, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, तो एल बराबर रूट के 25 कितने हो जाएंगे, एल बराबर 5। तो एल बराबर कितनी निकल आई, 5। ठीक, कंफर्म है। अब देखते हैं आयतन। आयतन कितना है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3। ठीक, पाई का पाई ही लिखे रहने दें, जिससे सॉल्यूशन हो कोई दिक्कत ना है। वैसे मान रखना है तो 22/7 या 3.1 रख सकते हैं। तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर इंटू एच कितनी दी है, 4। तो एक 3 से एक 3 कट जाएंगे, कितनी हो जाएगी, 4 3 12, 12 पाई। आयतन कितना हो जाएगा, 12 पाई सेंटीमीटर। ठीक, अब वक्र पृष्ठ, क्या, वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्या है, पाई आर एल। तो पाई का मान पाई ही रहने दीजिए, रखना है तो आप 22/7 रख के वहां कर लीजिएगा। आर का मान कितना है, 3 और एल का मान कितना है, 5। तो कितना हो जाएगा, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है अपन को संपूर्ण पृष्ठ। क्या, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। ठीक, तो पाई का पाई मान रहेगा, आर का मान आर का मान कितना है, 3 और एल कितनी होगी, 5, एल प्लस आर का मान 3, 5 3 8, 8 3 24, कितनी हो जाएगी, 24 पाई, ठीक, सेंटीमीटर। ठीक, ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया है। अब देखते हैं शंकु छिन्नक। ठीक, कोई शंकु है, उसे ऊपर से काट दिया है, क्या, काट दिया, अब जी बचा है खोखला टाइप का। ठीक, इसके ऊपर आप मान सकते हैं, मतलब ये ऐसा था।
ठीक, या इसका कटा हुआ भाग ऐसे रख देते हैं इसके बगल में, ठीक, ऐसे अब तो सही है। जे कटा हुआ भाग शंकु छिन्नक कहलाएगा, ये ऊपरी भाग है और ये आंतरिक भाग। अब देखिए कुछ लोगों को छिन्नक का फॉर्मूला थोड़ा बस उसमें बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल आर आ जाती है, यहाँ कैपिटल आर। यदि फॉर्मूला में दिक्कत आ रही है तो क्या करना है, पहले हम क्या करेंगे, पूरे शंकु का क्षेत्रफल निकालेंगे। कितने का? पूरे का आयतन, जो शंकु दिया है पूरे का आयतन निकालेंगे। अब इस आयतन में से छोटे वाले शंकु का आयतन निकालें, उस छोटे वाले शंकु के आयतन को बड़े वाले शंकु में से घटा दें तो इस वाले का क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक, समझ आ रहा होगा। यदि मान लो ये पूरा शंकु है, ठीक, ऐसे हमने यहाँ से काट दिया, ठीक, क्योंकि ये ऊंचाई दी रहेगी, ठीक, मान लीजिए पूरी ऊंचाई 10 है और ऊपर से 2 सेंटीमीटर काट दिया जाता है। कितना? 2 काट दिया जाता है, ठीक, कितना? 2 काट दिया जाता है, तो इसकी ऊंचाई कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो और इसकी भी त्रिज्या, ये वाली त्रिज्या, इसकी भी त्रिज्या होगी और इसकी भी त्रिज्या होगी, ठीक। जब ये त्रिज्या दी हुई तो हम इसकी एल निकाल लेंगे। जहाँ ऊपर का, पहली बात तो आयतन में एल की कोई ज़रूरत नहीं होगी, पाई आर स्क्वायर लगाएंगे। ऊपर का पहले बड़े का निकालेंगे, फिर छोटे का हम घटा देंगे, तो हमारा ये छिन्नक का निकल आएगा। और वैसे डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट का हम फॉर्मूला बताते हैं आपको। छिन्नक का आयतन, ठीक, 1/3 पाई। अब आर स्क्वायर आता है ना, तो क्या करना है, कैपिटल आर, इसे आर मान लीजिए और इसकी स्मॉल आर, ठीक, प्लस स्मॉल आर प्लस आर डॉट आर इंटू एच, ठीक। कन्फर्म है, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह कैपिटल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर डॉट आर इंटू एच, ठीक। अब क्या करना है, एक तो इस तरीके से निकाल। अब दूसरा तरीका है कि हम परिधियों का क्षेत्रफल निकालना है। क्या? परिधियों का क्षेत्रफल। जो ऊपर आर है तो पाई आर स्क्वायर लगाएं, नीचे कैपिटल आर है तो उसका आर स्क्वायर लगाएं, और फिर क्या करें, जो ऊंचाई दी है उसको जे फर्स्ट टाइप से और जे सेकंड टाइप से h/3, ठीक, क्या h/3 a1 प्लस a2 डॉट में a1 a2, ठीक है। आप लोग बता लीजिएगा। अब देखते हैं इसका वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ कैसे? आप बोलोगे छिन्नक का वक्र पृष्ठ वैसे तो होता है पाई आर, तो उसमें क्या हो जाएगा, पाई आर की जगह कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू एल। क्या? पाई आर एल, ठीक। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? संपूर्ण पृष्ठ हम क्या करते थे, उसमें पाई आर एल में प्लस पाई आर स्क्वायर जोड़ते थे ना, इसमें भी वैसा ही करेंगे। पाई आर एल प्लस ऊपर का परिधि का क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक। नीचे की परिधि का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या होगा, पाई आर प्लस स्मॉल आर एल प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, R1 R2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन नीचे R इसलिए लिखा, कैपिटल R मतलब बड़ी परिधि, ठीक है, और स्मॉल r मतलब छोटी। तो यदि हम R1 R2 लिखते तो हम R1 ऊपर वाला मान लेते और R2 नीचे वाला, बस गड़बड़, ठीक। अब यदि इसकी
तो ये तो निकल आए हैं। अब यदि हमें क्या करना है, यदि जब ये दिए हो, ठीक, और हमें ऊपर वाले की क्या निकालना हो, ऊंचाई, तो क्या करेंगे, ठीक, यदि ये ऊंचाई दी है और ये वाली ऊंचाई निकालना है तो क्या करना है, छन्नक के ऊपरी कटे हुए भाग की ऊंचाई वो कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे जो ऊंचाई दी है वो h कैपिटल R अपॉन R माइनस R, ऐसे h कैपिटल R माइनस R, ठीक। अब यदि छन्नक के ऊपरी भाग की तिर्यक ऊंचाई निकालना हो, छन्नक की ऊपरी भाग की तिर्यक ऊंचाई, क्या तिर्यक ऊंचाई, तब क्या करें, L R माइनस R, ठीक। उदाहरण लीजिएगा, इसी पे आधारित एक प्रश्न देखते हैं। एक शंकु छन्नक जिसकी ऊपरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तथा आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर हो, छह सेंटीमीटर हो तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन वक्र पृष्ठ, समकोण पृष्ठ और कटे हुए छन्नक की कटे हुए छन्नक के ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, ठीक। एक शंकु छन्नक जिसकी ऊपरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर हो तथा इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो, तो इसका आयतन का वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और कटे हुए छन्नक की ऊपरी हिस्से की ऊंचाई, ठीक।
ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम एक चिन्ह बनाएंगे। ठीक, और ऊपर वाले की त्रिज्या ये 3, नीचे वाले की 6। ठीक, और ऊंचाई कितनी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पहले एल निकालना है। तो एल कैसे निकालेंगे? एल बराबर होगा इसमें h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ठीक है, अब h कितना है? 64। 8 है तो 64 हो जाएगा, प्लस r माइनस r, 6 में से 3 जाएंगे तो 3 ही बचेगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। तो कितने होगा ये? एल बराबर 9 4 13 73। तो बाहर ही नहीं आ रहा। ठीक है, लिखा रहने दीजिए। एल बराबर 73। ठीक, ध्यान रखेंगे रूट कितने आ जाएंगे? 73 निकाला ऐसी h² प्लस कैपिटल R माइनस स्मॉल r का होल स्क्वायर। वीडियो बैक करके आप उतार सकते हैं। अब देखते हैं आयतन। आयतन कैसे निकालना है? आयतन दो तरीके से निकालें, बस थोड़ा लगभग डिफरेंस आएगा क्योंकि इसमें हम मान अलग अलग रखेंगे। एक बार तो निकालेंगे हम ऊपर परिधियों की और ऊंचाई का 1/3। ठीक, और दूसरा निकाल रहे हैं हम, जैसे हम निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं तो फिर 1/3 पाई h का मान कितना है? 8। ठीक, अब कैपिटल R स्क्वायर कितना है? 6 तो 36, स्मॉल r स्क्वायर 9 प्लस r इंटू r तो 6 3 18। ठीक, जी 18 54 हो जाएंगे, और 54 और 9 63। तो 1/3 पाई इंटू 8 इंटू 63। ठीक, 3 से काट देंगे तो ये 21, और 21 8 कितने होंगे? 168। तो 168 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, निकाला कैसे था? इस फॉर्मूला था 1/3 पाई h और r² प्लस की r इंटू r। ठीक, बता लीजिएगा। ठीक, ये आयतन है। क्या है ये? आयतन। अब देखते हैं वक्र पृष्ठ। क्या? वक्र पृष्ठ। ठीक, क्या करना है? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ है क्या? फाई r l। ठीक, पाई r l, दोनों r जुड़ जाएंगे तो पाई का मान पाई रहेगा। r दोनों r कितने हो जाएंगे? 6 3 9, और l का मान √73। तो कितना हो जाएगा? √73 यहाँ आगे लिख लीजिए 9√73 पाई। कितनी? 9√73 पाई। अब संपूर्ण पृष्ठ। क्या? संपूर्ण पृष्ठ। आप लिख लीजिएगा। संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या बताया था हमने? पाई
स्मॉल आर कैपिटल आर इंटू एल प्लस पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो इसका तो हमें पता था पहले से, पहले के लिए दोबारा निकाल दीजिए। पाई स्मॉल आर कितना मान है 3, कैपिटल आर 6 रूट 73 प्लस पाई स्मॉल आर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर कितनी हो जाएगी 9 प्लस पाई कैपिटल आर का 36। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 9 रूट के 73 पाई। ठीक है, प्लस 9 पाई प्लस के 36 पाई। ठीक, तो ये कितने हो जाएंगे 9 36 9 45 पाई प्लस 9 रूट 73 पाई इतना आ जाएगा। ठीक, अब क्या निकालना, हमने क्या बोला था छिन्नक की ऊपरी हिस्से की ऊंचाई। अब हमें पता नहीं है कैसे निकालेंगे। ठीक, तो हमने एक फॉर्मूला बताया था HR/R-R। क्या बताया था, इसे आप बता लीजिए पहले, इसे फिर हम HR/R-R। ठीक है, तो H कितनी है 8 है और कैपिटल R कितनी है 6 है और कैपिटल R में से स्मॉल r जाएगी तो 6 - 3 तो कितनी 8 × 6/3 3 दूनी 6 तो ऊपर की कितनी ऊंचाई निकल आएगी 16। ठीक, कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब यदि ऐसी ही त्रियक ऊंचाई पूछती तो क्या करती LR/R तो L कितनी है L है रूट के 73। ठीक, और स्मॉल r 6/6 - 3 तो 3 दूनी 6 मतलब 2 रूट 73 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मित्रों ये था आज का शंकु। यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर।